जब सुने भरत के ठाठ, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बात। निषाद राज ने सोचा कि ऐसा तो नहीं, भरत जी अयोध्या से तो भरत जी ने निकाल ही दिया है भगवान श्री राम को, ऐसा तो नहीं वन में फिर से लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। भैया भरत, ये संगवेरपुर है। यहाँ प्रभु राम ने एक रात विश्राम किया था, फिर आगे को प्रस्थान कर गया था। अच्छा भैया, यहाँ कौन राज्य करता है? यहाँ का राजा निषाद है। क्या उससे हम मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं भैया निषाद। सुमंत्र, आप कहाँ जा रहे हो? पूरे गांव वासी। ऐसा है निषाद राज, भैया भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। जब उनको ये खबर मिली कि भैया राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, तब ये वहां से अयोध्या को आए। अब ये श्री राम को मिलने के लिए वन को जा रहे हैं। जब सखा मेरे उन्हीं के भाई हैं तो हमारे सखा ही हुए। हे भैया, हाँ, क्यों नहीं। आप क्या कहे? अभी आपने क्या कहा कि ये मेरे भैया श्री राम के सखा हैं? हाँ भैया। अरे तब तो ये हमारे लिए भैया के ही समान है। सखा है। इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। एक रात हमारी ही कुटिया में भगवान विश्राम करे थे। अरे भैया, आप तो बहुत महान हैं और आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के सखा हैं, इसलिए आप मेरे लिए उन्हीं के समान पूजनीय वंदनीय हैं और मैं आपको सत सत कोट नमन और वंदन करता हूँ। मेरे सखा मित्र आए, एक रात यहीं विश्राम की। अच्छा, तो हे भैया, आप मुझे उस स्थान का दर्शन कराओ। आइए। चलिए भैया। हे भरत, तू कितना भागा है रे। देख, रजनी में माताजी और लक्ष्मण भैया और मेरे राम भैया इन सूखे पत्तों और कांटों पर सोते रहे, और तू कितना भागा है रे भरत। इन महलों के मखमली गद्दों में विश्राम करे, इससे बड़ा भागा और क्या हो सकता है तेरे लिए। तो सुनिए सखा, अब शाम हो चुकी है, एक रात्रि यहीं आप भी विश्राम कर लें। अरे भैया, आप नहीं जानते ये विश्राम का समय नहीं है। आप शीघ्र अतिशीघ्र आगे की ओर प्रस्थान कीजिएगा। एक ही रात की बात है। ना भैया ना, ये फिर तो बात को हो जाएगा, पहले आगे को प्रस्थान करो। ठीक है मेरे सखा, आइए हम ले चलते हैं आपको।
चलिए भैया। देखिए किस प्रकार से भरत जी निषाद राज के साथ आगे को गमन करते हैं। अरे चलाओ भरत अभागा अपने भैया को मनाने, चलाओ भरत अभागा अपने राजा को मनाने। हाँ राजा को मनाने, भैया को मनाने, भैया को मनाने, अपने राजा को मनाने। चला भरत अभागा अपने भैया को मनाने, चला भरत अभागा अपने राजा को मनाने। चलो भरत अभागा अपने प्रभु को मना। इधर भरत जी विलाप करते हुए चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां कुछ अनुचरों ने लक्ष्मण जी को ऐसा खबर दिया है। देखिए क्या राम और लक्ष्मण में वार्तालाप हो रही है। भगवान राम हेलो भैया 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 वो भरत, क्या बात है? भैया वो भरत। कौन भरत और कैसा भरत? भैया वो भरत अपनी सेना लेकर हम लोगों पर चढ़ाई करने आ रहा है भैया। क्या भैया हाँ भैया। बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भरत यहाँ क्या करने आएगा? भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है, भरत अपनी पूरी सेना समेत हमें यहाँ पकड़ने के लिए आ रहा है, हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है भैया। भैया हे भाई सीख आज्ञा दो, हे भाई सीख आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। और अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूं भैया। और वैसे भी हृदय चल रहा है, वैसे भी हृदय चल रहा है मंझली माँ की करतूतों सोए। और क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे और भैया। और उस पर भी वह संतुष्ट नहीं, उस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है और असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ आपने हमेशा हमको रोका है, हे नाथ रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। भैया आपके चरणों की सौगंध, अगर मैं सुमित्रा का पुत्र हूं तो आज उस भरत को यही आपके सन्मुख आपके चरणों में सुला दूंगा। और यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो सारा गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पल भर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। आपके चरणों की सौगंध, अगर आप मुझे आज्ञा ना भी दे तो आज या तो ये लक्ष्मण रहेगा या भरत रहेगा। भैया भरत के बारे में ऐसा नहीं बोलते, भरत अपना भाई है, वो यहाँ
क्या करने आएगा? अगर आएगा तो शायद मिलने के भाव से आ रहा हो। आप जो कह रहे हैं वो हमें उचित नहीं लगता। पहले तो है गिर गया भरत, या नहीं समझ में आता है। जैसा तो सुशील भाई क्या कहीं सहज मिल सकता है। और जानते हो भैया, अच्छा माना गिर गया भरत, चाहता निभाना मेल नहीं। तो भी उससे और सेना से ऐसे जय पाना खेल नहीं। और जानते हो, तुम एक अकेले धन तुम पर किस समय वहाँ टिक सकते हो। उस सेनाधारी राजा से अब तलक युद्ध कर सकते हो। हे भैया, आप अकेले हो और आपके पास एक ही धनुष है। भरत अगर युद्ध के भाव से आता है तो उसके साथ में अयोध्या की पूरी सेना होगी। आप उससे किस समय तक युद्ध करोगे? भैया, जब तक भरत धर्मवान था, अपने धर्म के पथ पर था, तब तक मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसे नहीं हरा सकते थे। लेकिन आज वो अधर्मी है। उसने राज सिंहासन पाने के लिए अपनी मां का सहारा लिया, आपको 14 वर्षों के लिए वन को भिजवाया। वो अधर्मी है, इसलिए ये लक्ष्मण उनको उनके राज्य, उनकी सेना समेत यहीं पर सुला सकता है। भैया